उत्तर प्रदेश कभी खराब लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता था। पर्व त्योहार से पहले दंगे आम हो जाते थे। कारोबार और व्यापार करना दिवा स्वप्न जैसा हो गया था। अब वही उत्तर प्रदेश आज योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में विकास के पायदान पर लगातार छलांग मारते जा रहा है। और इसी कड़ी में सीएम योगी ने यूपी स्टार्टअप मिशन पोर्टल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रदान करना है। प्रदेश की योगी सरकार अब शोध और इनोवेशन के आधार पर विकास की ओर और पुख्ता करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप्स नीति 2026 पुस्तिका का विमोचन किया गया और साथ ही यूपी स्टार्टअप मिशन पोर्टल की भी शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 107 स्टार्टअप्स को 3.42 करोड़ रुपए से अधिक और 9 इंक्यूबेटर्स को 1.79 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी वितरित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम प्रदेश के युवाओं को 3 चीजें एक साथ उपलब्ध करवा रहे हैं। इनमें 3 क्या बड़ी चीजें हैं? स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्ड, नए और उभरते उद्यमियों को इंसेंटिव कार्ड दिए गए हैं, इंक्यूबेटर्स को आर्थिक सहायता, इंक्यूबेटर्स को वित्तीय सहायता दी गई है और साथ ही 12 नए इंक्यूबेटर्स को मान्यता भी दी गई है। यू हब की शुरुआत की गई है। प्रदेश में स्टार्टअप का माहौल बहुत मजबूत हो रहा है और इसके लिए यू हब की कार्ययोजना सामने रखी गई है। आज यूपी के युवाओं को हम 3 प्रकार की नई चीजें एक साथ उपलब्ध करवाने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं और उस क्रम में अभी आपने देखा होगा स्टार्टअप को यहां पे प्रोत्साहन फंड उपलब्ध करवाने, इनक्यूबेटर्स को की प्रोत्साहन राशि के यहां पर वितरण के कार्यक्रम को यहां पर हम लोगों ने संपन्न किया है और इसके साथ ही यूपी के अंदर यू हब के बारे में कैसे इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और कैसे हम इस सिस्टम को और गति दे सकते हैं, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के यूपी के युवाओं की उन सपनों को एक उड़ान देने के लिए यूपी स्टार्टअप मिशन के साथ हम सब जुड़ने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। आपको बता दें कि 2017 से पहले यूपी में कुल 120 स्टार्टअप थे, लेकिन डबल इंजन सरकार के प्रोत्साहन और सकारात्मक वातावरण के चलते आज इनकी संख्या 24,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 8 यूनिकॉर्न हैं। यूपी की स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत आज 107 स्टार्टअप्स, 9 इंक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। यूपी स्टार्टअप नीति के तहत 12 नए इंक्यूबेटर्स को भी मान्यता दी गई है। सीएम योगी ने कहा कि देश में कुल स्टार्टअप्स की बात करें तो यूपी की हिस्सेदारी करीब यहां पे 10% है। अब सरकार इसको बढ़ाकर 20% करने की तैयारी में है। मुझे प्रसन्नता है कि आज दुनिया की सबसे यंग वर्कफोर्स हमारे पास यूपी के पास मौजूद है, जो प्रतिभाशाली है, जो ऊर्जावान है। उसको उस प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना ये सरकार का काम है और मुझे प्रसन्नता है कि आज 24,000 से अधिक स्टार्टअप उस प्लेटफॉर्म के रूप में यूपी के इन युवाओं की उस ऊर्जा को, उस प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म देने को तैयार है। इसमें भी मुझे और प्रसन्नता है कि आधे स्टार्टअप का संचालन हमारी आधी आबादी महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आधे स्टार्टअप का संचालन आधी आबादी यानी महिलाएं कर रही हैं। सरकार ने आईआईटी कानपुर, बीएचयू, IIIT, AKTU, IIM से आए हर प्रस्ताव को प्रोत्साहित किया और फंड और सहयोग भी उपलब्ध करवाया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए 2019 में सरकार ने सिडबी के साथ फंड्स की व्यवस्था की थी। हालांकि बीच में कुछ गतिरोध आया था, लेकिन बाद में परिवर्तन करके इसको तेजी से आगे बढ़ाया गया। यूपी का नाम सुनकर के लोग चौंकते थे। यूपी के बारे में मान्यता क्या थी? जहां से सड़कों में गड्ढे प्रारंभ हो जाएं,
और जहां जहां सायंकाल सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार प्रारंभ हो जाए, समझ लो यूपी का बॉर्डर आ गया। यह यूपी के बारे में एक सामान्य धारणा थी। यूपी के बारे में आम जन की मान्यता थी कि पर्व और त्योहार के पहले, उत्सव आने के पहले कोई उपद्रव प्रारंभ हो जाए। यूपी के अंदर 5 वर्ष में 700 से अधिक बड़े दंगे होते हैं। कैसा माहौल रहा होगा उस समय यूपी का। और उन स्थितियों में यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट की चर्चा करना, इनक्यूबेटर्स की चर्चा करना, एजुकेशन की चर्चा करना, इनोवेशन के बारे में चर्चा करना, यह अपने आप में एक सपना था। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली ऊर्जावान युवा वर्कफोर्स उत्तर प्रदेश में है। इन्हें प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना सरकार का काम है। उन्होंने कहा कि राजदूत, उच्चायुक्त समेत विदेशी डेलीगेशन उनसे पूछते हैं कि यूपी की आबादी 25 करोड़ से अधिक है, जो आपके लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि जितनी बड़ी चुनौती उतनी ही बड़ी संभावना भी है। यूपी की जिस आबादी को लोग चुनौती कहते हैं, हम उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड मानते हैं। इनके स्किल को स्किलिंग से जोड़कर इनका उपयोग डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में कर सकते हैं।